कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। साथ ही साथ आज मंच पर केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास अठावले जी, जो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे भी मंच पर मौजूद हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी, भूपेन्द्र चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक जी, वो भी मौजूद रहेंगे मंच पर। माननीय केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, सुरेश खन्ना जी कैबिनेट मंत्री, पूरी फेरिस्त है आपके मंच पर मौजूद है। आप सबका संबोधन भी होना है। मैं आप सारे साथियों से चाहता हूं, आज 2 जुलाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जन्मदिन के अवसर पर आप इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। आप सबका हृदय की गहराइयों से पूरे अपना दल के इस जन सैलाब की तरफ से मैं सारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुत जल्द ही मुख्य अतिथि का आगमन आपके मंच पर होने जा रहा है और जैसे ही मंच पर उनका आगमन हो, सारे साथियों से चाहता हूं, दोनों हाथों को उठा करके करताल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और हमारे जो अपना दल के विधायकगण हैं, जिनको मंच पर स्थान मिला है, उनसे मेरा आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें और मुख्य अतिथि जी के आगमन पर एकदम पूरी शिद्दत के साथ उनका स्वागत होना है। हमारे बीच में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय संजय निषाद जी का आगमन हो गया है। वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार आवाज के साथ संजय निषाद जिंदाबाद। वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी जल्द आपके बीच में मंच पर उपस्थित होंगे। एक बार जोरदार आवाज के साथ अपना दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी आरपीआई मंच पर एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आए हुए अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन और जोर से ताली बजनी चाहिए। हमारे मंच पर मुख्य अतिथि और जोर से अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। हमारे मंच पर माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह, अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, अपना दल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आरपीआई
निषाद पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती है, इसलिए बिना समय गंवाए हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर और आज जिनका जन्मदिन है यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चित्र पर पुष्पांजलि, तत्पश्चात अगला कार्यक्रम। सभी अतिथियों से साधारण आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन हरप्रिया जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी और सभी प्रमुख अतिथिगण रामदास अठावले जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी लोग, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संजय निषाद जी। अब माननीय मुख्यमंत्री यशाकाई डॉक्टर पटेल के चित्र की तरफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी अतिथिगण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक बार जोरदार तालियों गड़गड़ाहट से उनका स्वागत दोनों हाथ उठा करके। साथियों, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अति विशिष्ट अतिथि जी का समय बड़ा कीमती है, बिना समय गंवाए अब हम चाहेंगे कि मंच पर उनका स्वागत हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का स्वागत पुष्पगुच्छ शाल दे करके अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी करेगी। एक कितना बढ़िया विषय है, एक बहुत बड़ा समाचार है कि आज के वर्तमान गृह मंत्री को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा का भेंट करते हुए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल और दोनों गृह मंत्री गुजरात से ही रहे, ये बड़ा ही सौजन्य का विषय है, बड़ा ही आदरणीय पल है, बड़ी ही खुशी का पल है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का, यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए बहन अनुप्रिया पटेल जी, जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री हैं, इसके बाद श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री भूपेंद्र चौधरी जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का स्वागत करेंगी। माननीय बहन जी, इसके ठीक बाद श्री केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का स्वागत बहन जी, और साथ में आदरणीय पकौड़ी लाल कोल जी आइए। साथ में आदरणीय पकौड़ी लाल कोल जी सांसद राबर्ट्सगंज स्वागत करते हुए इनके तुरंत बाद माननीय ब्रजेश पाठक जी
का स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है ये, इनका स्वागत माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, साथ में श्रीनिवास वर्मा जी, नेता विधायक दल, आइए। इनके स्वागत के जस्ट बाद श्री रामदास अठावले जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत बहन अनुप्रिया पटेल जी करेंगी और साथ में डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी। इनके रामदास अठावले जी का स्वागत करती हुई बहन अनुप्रिया पटेल जी और साथ में डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज। एक बार जोरदार ताली बजाइए, तालियां नहीं बज रहे हैं। इसके जस्ट बाद सुरेश खन्ना जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत माननीय बहन जी और साथ में रहेंगे जवाहरलाल पटेल जी। आइए आइए, कैसे आइए। इसके बाद धर्मपाल सिंह, महामंत्री संगठन भाजपा का स्वागत बहन जी के साथ ही साथ हमारे प्रतापगढ़ के विधायक जीतलाल पटेल जी करेंगे। श्री संजय निषाद जी, माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग श्री राजकुमार पाल और माननीय अनुप्रिया पटेल जी करेंगे। स्वागत की कड़ी को यहीं पर हो गया करते हुए अब मैं चाहूंगा कि हम सबके नेता, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार बहन अनुप्रिया पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वे आवे और आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात रखें इस जोरदार आवाज के साथ कि अपना दल भारतीय जनता पार्टी, बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अमित शाह अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर सोनिया पटेल अमर रहे। बहन अनुप्रिया पटेल जी। अपना दल के संस्थापक जीवन पर्यंत पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों के भागीदारी, प्रतिनिधित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके पथ प्रदर्शक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सबके बीच इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम श्रद्धेय श्री अमित शाह जी का मैं सादर वंदन, अभिनंदन करती हूं, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करती हूं। माननीय मुख्य अतिथि जी को किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया श्री अमित शाह जी के व्यक्तित्व को और कृतित्व को जानने का काम कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनके कार्यकाल में न केवल भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक चुनावी सफलता अर्जित करने का काम किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और शायद यही वजह है कि आज तमाम सियासी दल माननीय श्री अमित शाह जी के सांगठनिक कौशल, उनकी चुनावी रणनीति और उनके प्रबंधन कला के लिए उनका लोहा मानने का काम करती है। और शायद यही वजह है कि आज भारत की राजनीति में उनको चाणक्य की संज्ञा दी गई है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ 2014 से निरंतर 4 चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सबसे लंबा चलने वाला गठबंधन है। और आज मेरे पूरे अपने दल परिवार के बीच में मैं कहना चाहती हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल को लगातार इतने वर्षों तक और इतने चुनावों तक एक साथ रखने में किसी ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ऐसी शख्सियत का नाम माननीय श्री अमित शाह जी है। भारत के गृह मंत्री के रूप में, देश के मंत्री के रूप में आपने तमाम साहसिक निर्णय करके दिखाए हैं और अनुच्छेद 370 सिर्फ एक उदाहरण है। अब तो संसद में बैठकर और इतने लंबे समय से एक गठबंधन के साथी के रूप में आपकी कार्यशैली को बहुत करीबी से देखते आए हैं। और आज मैं आपको आभार भी व्यक्त करना चाहती हूं माननीय मुख्य अतिथि जी, आप हमारे बीच में पधारे केवल इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि आपने हमें स्नेह भी दिया, हमें सम्मान भी दिया और हमारा मार्गदर्शन भी किया। आज अपने इस अपने दल परिवार के मंच पे आप जैसी विराट शख्सियत का स्वागत करना अनुप्रिया पटेल को और पूरे अपने दल का परम सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। आज के इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश का गौरव, उत्तर प्रदेश के सिरमौर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं। 2017 से लेकर आज दूसरे कार्यकाल में 6 वर्षों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को अकल्पनीय गति प्रदान करते हुए उसे नई बुलंदियों पर लेकर जाने का काम किया है और इस हद तक लेकर जाने का काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल के तमाम मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सहयोगी दल के हर मसले पर भी आपने सदैव तत्परता दिखाते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को साहस देने का काम किया है। और आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमने देखा है उत्तर प्रदेश के बाहर भी देश के तमाम राज्यों की जनता आपको देखने और सुनने के लिए लालायित रहती है। मैं ऐसे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज आपने यहां आकर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्रीगण माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का भी
बहुत स्वागत करना चाहती हूं। आपकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को समृद्ध किया है, हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ताओं का आपने मनोबल बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं खास तौर से अभिनंदन करना चाहती हूं हमारे एनडीए के साथी दल के नेता, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रामदास आठवले जी का, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी का, जो हमारे बीच में आज एनडीए की एकता का संदेश लेकर आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। और समय बचाने के लिए मंच पर विराजमान, मैं नाम न लेते हुए आ रहे सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सभी विशिष्ट जन, सभी विभूतियां और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में इस भीषण बारिश के बीच पधारे मेरे सभी अपना दल के भाइयों और बहनों, सोच रही हूं कहां से शुरू करूं। आज का यह दिन हमारे भीतर एक ज्वार उमड़ता है। 2 जुलाई की यह तारीख हमें स्मरण कराती है हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के संघर्षों का। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जैसे अनुकरणीय व्यक्तित्व को, साहसी, निर्भीक, एक कर्मठ ओजस्वी नेता को मैं चंद पंक्तियां कहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं कि जिंदगी में एक समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, लेकिन जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। और ऐसे थे हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जो आज भले ही इसका शरीर हमारे बीच में उपस्थित न हो, लेकिन एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक विचार के रूप में सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन लोकतंत्र के सभी स्तंभों में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और यहां तक कि चौथा स्तंभ मीडिया, उसमें पिछड़े, दबे कुचले, वंचित समाज के प्रतिनिधित्व की बात की। उन्होंने सदैव जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मूल मंत्र पर चलकर अपना दल को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक विविधता और समावेशन के सिद्धांत को मन से स्वीकारा जाए। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन विविधता और समावेशन के सिद्धांत के साथ ही संभव है। और चरेवेती के नियम का पालन करते हुए डॉक्टर साहब जीवन भर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, कोने-कोने में भ्रमण करते रहे, अन्य राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक जाते रहे और सामाजिक न्याय की अलख जगाते रहे। आज जो अपना दल हमारे सामने खड़ा है, जिसको देखकर हम गौरवान्वित होते हैं, इस अपना दल ने इस मुकाम को हासिल के लिए बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत त्याग और बलिदान दिया है और बहुत सारी विफलताओं का सामना भी किया है। लेकिन उन विफलताओं से हार मानकर कभी हम बैठे नहीं, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमें सिखाया कि याद रखना, बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। ये डॉक्टर साहब हमको सिखा कर गए हैं और जिस नींव को उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ बनाकर खड़ा किया है, उस मजबूत नींव पर आज अपना दल की इमारत बनकर तैयार हुई है। और याद रखिएगा साथियों, केवल वो इमारत वक्त के थपेड़ों को और आपदाओं के झटकों को झेल सकती है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जिसकी नींव मजबूत होती है। और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि उन जड़ों से जुड़कर रहना है। उन जड़ों में हमारे मूल्य है, हमारा आदर्श है, हमारे सिद्धांत है, हमारे संस्थापक की सीख है। उन जड़ों को सीखते रहना है।
डॉक्टर सोनेलाल पटेल आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे। अपनी जीवन यात्रा के अंत में भी बुद्ध की शरण में गए। बौद्ध धर्म को उन्होंने जीवन में अंगीकार किया। और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मैं कभी नहीं देखता क्या काम किया जा चुका है, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या काम किया जाना बाकी है। और इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि आज बुद्ध के संदेश को ग्रहण करके जाओ और संगठन में क्या काम किया जाना बाकी है उसको गांठ बांध लो, उसमें खुद तो तब जाकर 2024 में हम एनडीए की फतेह की पताका को लहराने का काम कर पाएंगे। आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूं, आज अपना दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, आरपीआई और हमारे तमाम ऐसे साथियों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने का काम किया है। और इस सरकार को अगर आप देखिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ों के हक में एक नहीं अनेक फैसले लिए गए। कम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर नीट की परीक्षा में पीजी की एडमिशन पे पिछड़ों के आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। अगर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के बच्चों के लिए प्रवेश में आरक्षण लागू करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। 200 पॉइंट की रोस्टर की बहाली यूनिवर्सिटीज में अगर किसी ने की तो मोदी जी की सरकार ने की। और इसलिए हम सबको भरोसा है कि एक और महत्वपूर्ण काम है जो पिछड़ों के हक में किए जाने की आवश्यकता है। पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाया जाए, इसकी मांग एक लंबे समय से हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि पिछड़ों के हक में ये फैसला भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही सपने से हकीकत में तब्दील होगा। आज यहाँ पर उपस्थित मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ और हमारे एनडीए के साथी दलों के नेताओं से भी कहना चाहती हूँ कि एक साल के अंदर हम सबको निरंतर 2024 के लिए 24 घंटा मेहनत करनी है और एक बार फिर देश के अंदर एनडीए की सरकार बने, इसका हमें आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है। आजकल बहुत विपक्षी गठबंधन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि विपक्षी गठबंधन जिसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं। सिर्फ एक उदाहरण सुन लीजिए, यूपीए की सरकार 10 साल थी और ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां उस गठबंधन में शामिल थीं। और दूसरी बार जब यूपीए की सरकार बनी तो वह एक कमजोर सरकार थी, बैसाखियों पट्टी की हुई सरकार थी। अगर ये 2007 का मामला नीट के पीजी एडमिशन पर पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का अगर ये सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां चाहती तो यूपीए गठबंधन के अंदर रहकर इस काम को करवा सकती थी, लेकिन सामाजिक न्याय इनके लिए प्रतिबद्धता का विषय नहीं है। पिछड़े इनके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का सिर्फ एक तंत्र है, सिर्फ एक खिलौना है। आज इस विपक्षी गठबंधन का न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि मछली की आंख की तरह अपना निशाना, अपना लक्ष्य अपने मन में लेकर चलना है और 2024 के इस किले को हमें फतेह करके दिखाना है। आज हमारे ऊर्जावान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी हम सबको साहस देने के लिए हमारे बीच आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम सबके बीच में आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश को और हम सब एनडीए के साथियों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हम सबको सिर्फ इतना ही संकल्प लेना है कि आने वाले 2024 में एनडीए की विजय पताका फिर से बहुत ऊंचा लहराने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी महानुभावों का जो आज हमारे बीच में आए हैं उनका स्वागत करती हूं और सभी को आभार व्यक्त करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपना दल, जय हिंद। अभी आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
आदरणीय बहन प्रिया पटेल जी को सुन रहे थे। अब मैं बिना समय गंवाए हुए एक अनुरोध के साथ मंचासीन सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है कि माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बड़ा ही कीमती है, इसलिए आप अपने विचार समय सीमा में ही समाप्त करें। इस आग्रह के साथ कि मैं आपको समय समाप्त होने की स्थिति में कोई पर्ची थमा सकता हूं, इसे मेरी धृष्टता नहीं समझें, ये मेरी व्यवस्था है। और मंच पर बहुत बड़े संबोधन में ना जा करके मेरा आग्रह है कि केवल सम्मानित मंच कहेंगे तो समय थोड़ा बचेगा। इस आशा के साथ मैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय संजय निषाद जी, कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग का आह्वान करता हूं कि वे आवें और अपनी बात रखें। कम समय में केवल 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे माननीय मंत्री जी। मैं आज अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय माननीय सोनेलाल पटेल जी की इस जयंती समारोह पर उपस्थित हमारे इस देश को गति देने वाले 70 वर्षों से सभी उपेक्षित और वंचित समुदाय को संवैधानिक रूप से कानून बनाकर, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे मछुआरों के लिए केंद्र में अलग से मत्स्य मंत्रालय हो, उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे मछुआरों के हितों के लिए, उनके लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा हो। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में, क्या वो पिछड़ा वर्ग के उस सम्मान के साथ जब इसे हाई कोर्ट में बगल में जब कह दिया था कि बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के ही चुनाव करा दिया जाए, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, उत्तर प्रदेश के सम्मानित जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी, सारे लोगों ने इस पिछड़े वर्ग के लिए खड़ा होकर यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़कर और पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट लागू करके पिछड़ों को आज के दिन में सम्मान दिलाकर उत्तर प्रदेश में जितना भी जो नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव था, उसमें पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। होगा तो मोदी से, होगा तो योगी जी से होगा, क्योंकि 70 साल से तो धारा 370 के बहाने हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। अगर किसी ने खत्म किया तो उसे मैं माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इस देश को दंगा मुक्त कर दिया है और प्रदेश देश को चंगा करके दिखा दिया है। मैं पिछड़ों से जितने भी आज के दिन में अपना दल के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं आज के दिन में आशीष पटेल को धन्यवाद दूंगा कि हम जैसे लोगों को कैसे गठबंधन धर्म चलता है, कैसे सारे लोग एक साथ मिलकर एकजुटता का परिचय देते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि जब से हम दोनों साथियों को साथ में लेके आए हैं, पहले से अपना दल है और उसके साथ डॉक्टर संजय को निषाद पार्टी जो निर्मल इंडियन शोषित हमारा हम दल है, जो मछुआ समुदाय के लोग कभी अपनी मांगों को लेकर जाते थे, पिछली सरकारों में तो डंडे खाते थे, जेल की हवा खानी पड़ती थी, फर्जी मुकदमे लगाए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोग हमारे जितने भी मुद्दे हों, चाहे आरक्षण से संबंधित मुद्दे हों, चाहे हक अधिकार के मुद्दे हों, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उसे हल कर रही है। निर्णायक दौर में है, जो भी हो सकता है उसके चिंतन मनन करके हमारे समाज को और उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की हर वर्ग, हर जाति, धर्म को जो देने का काम कर रही है, उस सपने सोनेलाल पटेल के जो सपने को साकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आज अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को और मंच पर बैठे हुए जितने साथी हैं, मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। धन्यवाद। अभी आप माननीय निषाद जी को सुन रहे थे।
अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाऊं परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री रामदास अठावले जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीआई और केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार, आवे और अपनी बात से हम सबको ओतप्रोत करें। के साथ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आदरांजलि और मैं जा रहा हूं सपा बसपा ये दल है अपना, ये दल है अपना, पूरा करना है क्या पटेल जी को दे दिया है। अनुप्रिया पटेल जी को बीजेपी ने दे दिया है बल, यूपी में मच रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कल, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कल, और आप सभी को मीठा फल। जिन्होंने सोनेलाल जी का सपना पूरा किया, जिन्होंने सोनेलाल जी का सपना पूरा किया, का नाम है अनुप्रिया। अनुप्रिया जी के नेतृत्व में अपना दल उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है। हमारी जो एनडीए है, ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ी मजबूत है। विरोधी दल के लोग बोल रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि वह ये लड़ाई है पिछड़े, दलित और और एनडीए। मैं अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग 80% से ज्यादा बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ है। दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ है। माननीय हमारी बहन मायावती की हालत बहुत बड़ी खराब होती जा रही है। और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो मिलकर, मेरी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज तक आपने बहन के तरफ देखा है, अभी थोड़ा भाई की तरफ। और रिपब्लिकन पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के साथ है, एनडीए के साथ है। महाराष्ट्र में तो है ही है, उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ हैं। कि आज मैं यहाँ सोनेलाल पटेल जी को आदरांजलि अर्पित करने के लिए, को याद कराने के लिए, हमारे छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर के थे, उन्होंने सभी वर्गों को 50% आरक्षण दे दिया था। उनका आदर्श उन्होंने ध्यान में रख लिया था और उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में
क्या था, इसलिए मैं आज यहाँ सोनेलाल पटेल जी को याद करता हूँ और उनका सपना पूरा करने के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय एनडीए, जय बीजेपी, जय अपना दल। एक ये जो पोस्टर बांट रहे हैं जरा बंद करिए। कौन बांट रहे हैं? बंद करिए, हटिए वहां से, हटिए वहां से, कोई नहीं बांटेगा। अब अभी आप रामदास अठावले जी को सुन रहे थे। मैं पुनः सम्मानित वक्ता जो मंच पर हैं उनसे सम्मान सहित आग्रह करना चाहता हूं। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि जी का, माननीय अति विशिष्ट अतिथि जी का समय बड़ा कीमती है, इसलिए टाइम टू टाइम ही कार्यक्रम निपट जाए, इसलिए संबोधन में न जा करके और ज्यादा समय न लें तो बड़ी कृपा होगी। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश का मैं आह्वान करता हूं कि आप आवें और अपने विचारों से हम सबको ओतप्रोत करें। आज अपना दल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय राजनीति के शिखर पर अपनी प्रशासनिक क्षमता के धनी माननीय अमित शाह जी हम सबके मार्गदर्शक हैं और आपके सानिध्य में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आपके प्रयास से शिखर पर पहुंचने में सफलता मिली है। माननीय अमित शाह जी के नीति निर्देशन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आज माननीय सोनेलाल पटेल जी के जन्मदिवस पर एकत्रित यहाँ सभी अपने मंचासीन पदाधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी का, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का और सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रियों का, अपना दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं। और हम सब लोग मिलकर अपनी जो राजनीतिक यात्रा है, हमारी विकास यात्रा है, को लेकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी का और अपना दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज उन लोगों ने इस कार्यक्रम में हम सब लोग को प्रतिभाग करने का अवसर दिया है। और मैं अपने नेता आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एकदम नपे तुले, एकदम एक्यूरेट समय में आपने अपनी बात रखी। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं वे आए और अपने विचारों से हम सबको अभिसिंचित करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। श्रद्धेय सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हम सबके अभिभावक, देश के लोकप्रिय यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी, हमारे सभी मंचस्थ शीर्षस्थ नेतागण, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, श्रद्धेय सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय सोनेलाल पटेल जी हमारे पड़ोसी थे। कन्नौज से निकल करके जिस ढंग से पूरे प्रदेश में उन्होंने दबे पिछड़ों लोगों को, वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपना दल का गठन किया और जीवन पर्यंत संघर्ष में लगे रहे। आज उसी का परिणाम है कि बहन अनुप्रिया जी ने अपना दल के माध्यम से वंचितों को एक मंच देकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता प्रदान की है। मैं अनुप्रिया जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भारत माता के। साथियों, अब मैं भारत के उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय, परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आह्वान करता हूं कि आमें और अपने विचारों से हम सबको अभिसिंचित करें। एक बार जोरदार आवाज के साथ भारत माता की। आज संघर्षशील नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जन्म जयंती पर उनके संघर्षों को नमन करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री और जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन शून्य से शिखर तक पहुंचा है, माननीय श्री अमित शाह जी का मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान हैं, उनको भी आपको सुनने को मिलेगा। आज के कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और अध्यक्ष और केंद्र सरकार की मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी ने यहां पर बहुत विस्तार से सारी अपनी बातें रखी। मंच पर हमारे सभी प्रदेश के, देश के नेता, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिपरिषद के साथी और उपस्थित जनसैलाब को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो कुछ कहना है आज माननीय गृह मंत्री जी को कहना है और मुझे भी सुनना है और आपको भी सुनना है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को शपथ लेना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताइए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो 2024 में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014-2019 से भी बड़े बहुमत की सरकार बनाने के लिए 2024 में मैं देश की बात नहीं करता, माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प यहां से लेकर के जाइए। यही आह्वान करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने आदरणीय नेता का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते आज मंच पर मौजूद हैं। उनका स्वागत मैं 2 लाइन से करना चाहता हूं। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता अर्पित। स्वागत है श्रीमान, आपका मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आए और अपने मूल्यवान विचारों से हम सबका आज के समारोह के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री
माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी, प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद राज्य पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, अपना दल एस के सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए अपना दल एस के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये समारोह सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे जैसा काई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती का समारोह है। आप कल्पना करिए, आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले जिन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने जीवन जिया था, उसका आज साकार रूप पिछले 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही वास्तविक सामाजिक न्याय है। शासन की योजना में जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले और सबको समान रूप से सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण पूरे देश के अंदर मिले। और ये पिछले 9 वर्ष के अंदर पूरे देश ने महसूस किया है। इसको नारों में नहीं, हकीकत में जमीनी धरातल पर उन सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए देश के कोटि कोटि लोगों के जीवन में हुआ परिवर्तन, यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हकीकत आज देश के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी वास्तविक हकीकत का परिणाम है कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जाती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का झंडा मजबूती के साथ गड़ता हुआ दिखाई देता है। लोग पूरे विश्वास के साथ, एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में पूरा विश्वास करते हुए देश के अंदर एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उस नए भारत के बारे में जो सपना देखा था, जो संघर्ष किया था, डॉक्टर सोनेलाल जी जैसे महापुरुषों का जो योगदान है, उसके प्रति ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए याद करिए 2021 में, अक्टूबर 2021 में प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को दी थी, प्रतापगढ़ का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर किया गया। सामाजिक न्याय की यही वास्तविकता है।
कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जनजातीय समूहों के बीच में थे और बांदा मेडिकल कॉलेज का नामकरण महारानी दुर्गावती के नाम पर गौड़ जनजाति के लोगों की जो आराध्य देवी है उनके नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण होता है। ये नया भारत है। इस नए भारत में देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण आज हम सबको देखने को मिल रहा है, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना है, कश्मीर आज विकास की मुख्य धारा में लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है। कश्मीर के अंदर एक बार फिर से बाबा बर्फानी की यात्रा सावन मास के लिए जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, यह भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बताता है। नक्सलवाद 2014 के पहले देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ लगभग 125 जनपदों तक फैल चुका था। आज सिमटते मात्र 3-4 जनपदों तक सीमित रह गया है और कोई कारण नहीं 2024 के पहले नक्सलवाद की अंतिम ताबूत पर भी कील ठोक करके पूरे भारत को नक्सल मुक्त, अलगाव मुक्त, उग्रवाद से मुक्त करके 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब का वास्तविक रूप यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हक लड़ाई है और इस लड़ाई को आज वास्तविक धरातल पर पहुंचा करके गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो कार्य हुआ है, इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनकी 74वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि अपने नेता के स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई के साथ सम विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा था बारिश, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी और तब भी यहां पर आप सभी अपना दल के कार्यकर्ता मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने नेता के सम्मान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अभी आप परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे। अब जिनका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के इस मंच पर आगमन पर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। इसी के साथ एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आकर अपने विचार प्रकट करें ताकि हमारे श्रोताओं की आतुरता को कुछ विश्राम मिले। एक बार जोर मेरे साथ सभी लोग भारत माता की जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था न केवल पटरी पर लाई है, के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के कल्याण की भी यात्रा जिन्होंने चलाई है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान रामदास आठवले जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश पाठक जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री संजय निषाद जी, शाही जी, श्री राजकुमार पटेल जी, और आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए भाजपा के साथी दल, अपना दल के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज मैं अनुप्रिया जी के निमंत्रण पर अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल जी की 74वीं जन्म जयंती पर आज जो संकल्प दिन आप लोगों ने रखा है, मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से श्रीमान सोनेलाल जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देकर स्मरण करना चाहता हूं। सोनेलाल जी का पूरा जीवन दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करने में गया। पूरा जीवन उन्होंने गरीब तबके के सभी समाजों को एकत्रित कर संघर्ष के रास्ते पर चलकर उनके जीवन में खुशियां भरने का प्रयास किया। कई बार जेल गए, कई बार पुलिस के केस झेले, कई बार प्रताड़नाएं भी झेली, परंतु उन्होंने पिछड़ों के लिए संघर्ष का राह कभी नहीं छोड़ा। आज हम सब के लिए आनंद का विषय है, सोनेलाल जी के बताए हुए रास्ते पर बहन अनुप्रिया जी अपना दल को आगे ले जा रही है और पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने संघर्ष का काम चालू रखा है। भाइयों और बहनों, अनुप्रिया जी और अपना दल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सदस्य है। अनुप्रिया जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी है और उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, चारों चुनाव अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़े हैं और मिलकर जीते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। आज अपना दल के इस महासम्मेलन में मैं अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भी 2024 में भी अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने का, कप्रकाबी खिलाने का और निषाद राज पार्टी को जिताने का काम करना है।
भाइयों बहनों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने 60 करोड़ से अधिक देश के गरीबों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं और विशेषकर पिछड़ा समाज के लिए भी मोदी जी ने ढेर सारे काम करने का काम किया है। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये पहली मंत्रिपरिषद है जिसमें 27 पिछड़ा समाज के मंत्री बनकर पिछड़ा समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं। ये पहली बार सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज के, आदिवासी समाज के और दलित समाज के सांसद किसी गठबंधन में चुनकर आए हैं तो वो एनडीए के गठबंधन में चुन। और मोदी जी ने ये कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण देना, एमडी के दाखलों में 27% आरक्षण देना और इसके साथ साथ ओबीसी छात्रों की पूरी ट्यूशन फी माफ कर देना, नीट के एग्जाम में ओबीसी समुदाय के बच्चों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेट्रोल और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सहायता के लिए अनुदान राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से ओबीसी बच्चों के अकाउंट में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है। और इसके साथ साथ ओबीसी के बच्चों के उद्योग बनाना हो, उद्योग की स्थापना करना हो, तो इसके लिए वेंचर कैपिटल की स्थापना करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर सोनेलाल जी के नाम से प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया। यूपी विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत 68,000 से अधिक शिल्पियों को 100 करोड़ रुपया से ज्यादा देने का काम किया। और योगी जी के शासन में, बीजेपी के राज में, एनडीए के राज में अब तक सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज को नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब इतना कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने, जब आपने 2014 में मोदी जी को चुना, पहले ही दिन मोदी जी ने भाषण किया था कि मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आदिवासियों की सरकार। और ये भाषण कांग्रेस के नेताओं की तरह कोरे वादों का भाषण नहीं था। मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखा है। पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा आवास गरीबों के लिए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 9.6 करोड़
करीब करीब 10 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में भी वही योजना को योगी जी ने आगे बढ़ाया। 1.75 करोड़ 1,75,00,000 गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने। बेटियों की शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया प्रति साल 11 करोड़ किसानों को देने का काम किया। गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 70 करोड़ गरीबों को 3 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया है। और देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य के जुड़ा हुआ खर्चा आज भारत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, सबसे बड़ा काम किया है भारत को मोदी जी ने सुरक्षित बनाने का काम किया है, सुरक्षित बनाने का। यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे, हमारे जवानों को मार के चले जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन सिंह का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है, एनडीए का शासन है। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने सेना को ऑर्डर दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव भी पूरी दुनिया में बढ़ा है। भाई और बहनों, मैं बड़ी लंबी बात करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का यूपी में गठबंधन है, राजराज पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी और बहन अनुप्रिया जी की पार्टी अपना दल से हमारा गठबंधन है। 2 चुनाव विधानसभा के और 2 चुनाव लोकसभा के हम जीते हैं। 24 में चुनाव आने वाला है। अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं पूछना चाहता हूं, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? जरा जोर से बोलिए, बनाना है क्या? फिर से एनडीए सरकार बनानी है? 300 पार वाली सरकार बनानी है? तो बहन अनुप्रिया के नेतृत्व में आप सब एकत्रित होइए, मोदी जी के अभियान के साथी बनिए और गरीब कल्याण के यज्ञ में आपका भी योगदान दीजिए और फिर से एक बार मोदी जी को 24 में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए, जरा दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। समापन की अनौपचारिकता के लिए मैं चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष
माननीय आदरणीय राजपाल पाल जी हमें आज जन स्वाभिमान जयंती का अवसर है। आप